स्टूडेंट्स हम आज अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉलिडवर्क्स में हम 3D मॉडल क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम एक 2D ड्राइंग भी जनरेट करेंगे उसी मॉडल से। जो जो मॉडल हमें दिया गया है उसकी बाउंड्री डायमेंशन जो है 100 बाई 40 है। तो इसमें दो व्यूज़ हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया हुआ है और एक ऑक्सिलरी व्यू दिया हुआ है। और इसको मैं सबसे पहले फ्रंट व्यू से बनाना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले सॉलिडवर्क्स के अंदर आप एक न्यू पार्ट क्रिएट करें और किसी भी प्लेन के ऊपर जो है आप वो पहला स्केच क्रिएट करें। लेट से मैं टॉप प्लेन के ऊपर अपना स्केच क्रिएट करने जा रहा हूँ। टॉप प्लेन के ऊपर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो साथ ही एक ऑप्शन आएगी स्केच की, इसको सेलेक्ट कीजिए। टॉप प्लेन आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आप अपना फ्रंट व्यू स्केच कर सकते हैं। तो मैं पहले ओरिजिन जो है मैं यहाँ प्लेस करना चाह रहा हूँ। बॉटम कॉर्नर पे 2 रेक्टेंगल्स क्रिएट करूँगा और इनको स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दूँगा। और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये पैरेलल होनी चाहिए। इस पे मैं कंस्ट्रेंट भी अप्लाई कर देता हूँ, दोनों को पैरेलल कर देते हैं। और जो लाइन रेक्टेंगल की ये इसको ट्रिम कर देते हैं। और यूनिट्स अगर आपने सेट नहीं किए तो आप यूनिट सेलेक्ट करना चेंज करना चाहें तो अब भी कर सकते हैं। मैं चेंज करूँगा तो ये स्केच मोड से बाहर आ जाएगा। मैं अब इसको मिलीमीटर करने जा रहा हूँ। दोबारा आप स्केच बोर्ड में जा सकते हैं बाय डूइंग राइट क्लिक और एडिट स्केच में। इसकी आउटर डायमेंशन जो है वो 100 है, इसको 100 सेट कीजिए। और ये डायमेंशन 40 है, ये डायमेंशन 40 है। और जो थिकनेस है ओवरऑल थिकनेस वो 12 mm है थ्रू आउट। इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान भी आप थिकनेस दें 12। और ये डायमेंशन जो है थिकनेस वाली यहाँ भी 12 है। अब इसमें रह गई हाइट। हाइट है इसकी 40, तो इस ये हाइट 40 दे दें। ओके, स्केच हमारा फुली डिफाइन है। आप स्केच से बाहर आएँ। स्केच से अब इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। स्केच को सिलेक्ट करें, एक्सट्रूड बेस को क्लिक करें। इसको अबाउट हम मिड प्लेन जो है वो एक्सट्रूड कर सकते हैं। और कितनी है हमारे पास 40, तो मैं यहाँ पे 40 एंटर करूँगा। तो ये मिड प्लेन के अबाउट इसने 20 यहाँ पे और 20 इस साइड पे एक्सट्रूड कर दिया है। इसको डन करें। ओके, अब इसमें मैं राउंड क्रिएट करना चाहूँ तो मैं फिलेट से भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इन दो एडजेस के ऊपर फिलेट क्रिएट कर दूँगा 20 mm का। सेकंड एज भी पिक कर लें और 20 mm रेडियस एंटर कर लें। तो ये फ्रंट पोर्शन जो है वो राउंड हो जाएगा। ओके, अब मुझे ये स्लॉट क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा। साथ ही स्केच की ऑप्शन आ रही है, इसको स्केच करें और स्केच को नॉर्मल कर लीजिए। स्केच टूल में स्लॉट की ऑप्शन है, इसके मिडिल के ऊपर ड्रैग करके ले जाएँ, माउस को क्लिक करें फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक आपने इसके मिड के ऊपर करना है। अब आप डायमेंशन दे सकते हैं। इसकी ओवर हाइट जो है वो 25 है और स्लॉट की विड्थ जो है वो 16 mm है। ओके, इसे एग्ज़िट से स्केच से एग्ज़िट करें। ओके, अब इसको आप एक्सट्रूड कट करेंगे क्योंकि हमने मटेरियल रिमूव करना है। एक्सट्रूड कट की कमांड ये है और इसको मैं एक्सट्रूड अप टू द सरफेस करूँगा। बॉटम सरफेस सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ तक ये कट कर देगा। तो ये स्लॉट फीचर भी क्रिएट हो गया। ओके, अब मुझे यहाँ पे होल एक क्रिएट करना है जिसका डाया है 16 mm और उसकी लोकेशन जो है 20 है। मैं इस फेस के ऊपर स्केच करना चाह रहा हूँ। इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और स्केच में जाके स्केच को क्लिक करूँगा। अब इस स्केच को मैं नॉर्मल कर लूँगा। एक सर्कल क्रिएट करना है तो मैं अब इसके सेंटर पे ही वो लोकेट कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, इस 3D एज के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाऊँगा तो साथ ही वो एक इसका सर्कल का सेंटर जो है आर्क का वो हाईलाइट कर देगा। इसको मैं पिक कर लूँगा और सर्कल स्केच कर लूँगा और इसकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर देंगे हम 16। और ये फुली डिफाइन ही स्केच है क्योंकि मैंने इसके सेंटर के ऊपर क्रिएट किया है इसका। और स्केच से बाहर हैं, इसको भी एक्सट्रूड कट करना है। एक्सट्रूड कट की कमांड को एक्टिव करें और इसको अप टू द सरफेस कर दें या थ्रू ऑल कर दें। ठीक है, यहाँ तक कट करेगा, इसको डन कर दें। अब मैंने क्या क्रिएट करना है, इसके अंदर 2 होल्स क्रिएट करने हैं इस फेस के ऊपर, इंक्लाइंड फेस के ऊपर, जो कि 8 डाया का है और 20 इसकी लोकेशन है टॉप एज से और अबाउट सेंटर जो है वो 20 है।
तो इस फेस को सिलेक्ट करें, स्केच में जाएं, स्केच को नॉर्मल करें। अब सबसे पहले आप सेंटर लाइन लगा लें यहाँ से, इसके मिड पॉइंट से, ठीक है। सर्कल की कमांड को एक्टिव करें, सर्कल स्केच करें, इसका डाया स्पेसिफाई कर दें 8, और इसकी लोकेशन जो है टॉप से इस सर्कल की लोकेशन फ्रॉम टॉप एज ये है 20 जी 20 कर दें, 20 mm। और आप इसी तरह दूसरा सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मिरर की कमांड से भी कर सकते हैं और आप सर्कल स्केच भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे इसका रेडियस देना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वल कर दूँगा, तो इसका रेडियस भी 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लोकेशन जो है वो 20 है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और इस एक की लोकेशन जो है वो 10 है। स्केच से बाहर आए, आगे इस स्केच को मुझे एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कट की कमांड को एक्टिव करें, और इसमें ब्लाइंड की जगह आप अप टू द सरफेस पिक कर लें। अगर आप ब्लाइंड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको थिकनेस देनी पड़ेगी, तो 12 mm इसकी थिकनेस है, वहाँ तक एक्सट्रूड कट भी कर सकते हैं आप। ओके, ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब इस पार्ट से हमने ड्राइंग जनरेट करनी है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं फ़ाइल में जाके न्यू में यहाँ से ड्राइंग को क्रिएट कर लूँ, और दूसरा तरीका एक और ऑप्शन दी हुई है मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले मुझे कहेगा इस पार्ट को आपने सेव नहीं किया अभी तक, इसी वजह से इस पार्ट के साथ एक स्टार नज़र आ रहा होगा आपको, ये बता रहा है कि ये सेव नहीं है, तो मैं इसको सेव कर लूँगा। लेट से मैं इसको ब्रैकेट का नाम दे देता हूँ। ओके, अब ये उसने ऑप्शंस पूछना शुरू कर दी कि ड्राइंग शीट क्या होगी, साइज़ क्या होगा, तो मैं उसको A3 साइज़ बता देता हूँ। अगर कस्टम शीट साइज़ है तो आप यहाँ से कस्टम साइज़ भी एंटर कर सकते हैं, विड्थ और हाइट, अदरवाइज़ आप स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ कर लें, A3 साइज़। ओके कर दें, और यहाँ से भी यूनिट सेट कर लें, आप मिलीमीटर्स में चले जाएँ। ओके, ड्राइंग व्यूज़ यहाँ भी आ रहे हैं, अगर यहाँ से इसको आप हाइड करना चाह रहे हैं या यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं करके। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये व्यू पैलेट के अंदर नज़र आ रहे हैं ड्राइंग, तो मैं यहाँ से 3D व्यू एक प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने व्यू प्लेस किया, लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे इसकी ऑप्शन आना शुरू हो गई हैं कि इस व्यू के अंदर आप क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको शेडेड विद एजेस कर दूँगा स्टाइल, ठीक है, ताकि 3D में नज़र आए। यहाँ से आप उसका स्केल भी कस्टम स्केल भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ 1:1 है। डन कीजिए। अब मैं इसमें 3 व्यूज़ प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो व्यू लेआउट टैब के अंदर पहली ऑप्शन है स्टैंडर्ड 3 व्यूज़ की, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से बाय डन कर दें आप। तो ये उसने 3 व्यूज़ प्लेस कर दिए हैं, जिसके अंदर ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसका। ओके, किसी भी व्यू में अगर आपने इसको मूव करना है तो आप सेलेक्ट करें इसको, पहले कर्सर मूव करेंगे तो ऑरेंज होगा, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा। अब इसको आप लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग भी कर सकते हैं अप एंड डाउन, ठीक है। लेफ़्ट राइट ये नहीं होगा, लेफ़्ट राइट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इस टॉप व्यू से कर लें, ठीक है। तो इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं ये, और तीनों व्यूज़ आपस में लिंक हुए हैं, इसलिए ये उसी तरह मूव करेंगे। अगर किसी व्यू में कोई चेंज करनी है तो इस व्यू को आप पहले सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे हिडन लाइंस ऑन करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँगा हिडन लाइंस की, तो ये होल्स की हिडन लाइंस अपीयर होना शुरू हो गई हैं टॉप व्यू के अंदर। इसी तरह अगर आप यहाँ से स्केल सेट करना चाहते हैं तो आप स्केल चेंज कर दें, 1:2 करके देखें, और 2:1 करें, बिग साइज़ हो गया, ठीक है। तो 1:1 ही रहने दें। इसी तरह इस व्यू को सेलेक्ट करें, आप इसमें चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं। डायमेंशंस, अगर आपने सेक्शन व्यू देखना है तो आप सेक्शन व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने बताना है कि सेक्शनिंग लाइन कौन सी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस सर्कल के सेंटर में से।
यहाँ से आप इसको ओके कीजिए और अब आप व्यू को लेफ़्ट टॉप और बॉटम पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसकी डायरेक्शन फ्लिप करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी, डायरेक्शन फ्लिप होगी। ठीक है, तो मैं बॉटम पे प्लेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सेक्शन व्यू प्लेस हो गया। इसी तरह अगर आप ऑक्सिलरी व्यू प्लेस करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से होगा। आपने सबसे पहले वो एज प्लेस करना है जिसको आप देखना चाह जिसका ऑक्सिलरी व्यू जनरेट करना चाह रहे हैं। तो मैं ये एज पिक करूँगा। जैसे मैंने इस एज को क्लिक किया है तो आपके माउस के कर्सर के साथ व्यू अटैच हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हैं उसके व्यू को, फ्लिप डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने ऑक्सिलरी व्यू भी प्लेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ भी आ गया कि व्यू बी जो है वो ऑक्सिलरी व्यू है। इसी तरह ये सेक्शन ए आ रहा है सेक्शनिंग के लिए। ओके, अब हम डायमेंशनिंग की तरफ आ जाते हैं। एनोटेशंस में जाएं, स्मार्ट डायमेंशन में जाएं। यहाँ से आप डायमेंशन कर सकते हैं। मैं ओवरऑल डायमेंशन दे देता हूँ यहाँ पे 100। ओके, 100.00 है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से प्रिसीजन चेंज कर सकते हैं, टॉलरेंस दे सकते हैं। इसको मैं प्रिसीजन 0.1 कर देता हूँ। ठीक है, थिकनेस दे देते हैं इसकी 12, इसकी भी प्रिसीजन चेंज कर दें। और ये डायमेंशन 40 है। इसी तरह ये डायमेंशन भी हमने 40 दी थी। नहीं सॉरी, डाया दे रहा है। और ये पॉइंट स्मार्ट डायमेंशन, दिस वर्टिकल लाइन और दिस पॉइंट के दरमियान डायमेंशन 40 है। इसकी पोजीशन 0.1 कर दें। ओके, अगर आपने सेंटर लाइन क्रिएट करनी है जो कि सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो आप सेंटर लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 वर्टिकल सॉलिड लाइंस पिक करेंगे तो उसके दरमियान में वो सेंटर लाइन खुद बहुत लगा देगा। ठीक है, ये मैंने एक सेंटर लाइन प्लेस करके दी है आपको। अच्छा, इस ऑक्सिलरी व्यू में अगर आप डायमेंशन करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर सेंटर लाइन क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब इन 2 वर्टिकल लाइंस के दरमियान में सेंटर लाइन क्रिएट कर दी मैंने। अब मैं यहाँ पे डायमेंशनिंग करना चाहूँ ना होल की, तो वो नहीं होगी। वो क्या करेगा, वो एंगल देना शुरू कर देगा इन 2 लाइंस के दरमियान में। तो मुझे एंगल तो नहीं स्पेसिफाई करना, मुझे डायमेंशन देनी है। तो मैं इस सेंटर मार्क को डिलीट कर दूँगा दोनों को और न्यू सेंटर मार्क प्लेस करूँगा। अब मैं सर्कल को क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा तो वो सेंटर मार्क प्लेस कर देगा। अब मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाके डायमेंशन दूंगा तो वो उसकी लोकेशन दे रहा होगा। ये देखेंगे 20 लोकेशन दे दी उसने। इसी तरह होल का डाया मैं बता दूंगा और इस टॉप एज से इसकी लोकेशन बता दूंगा कितनी है। ये भी एंगल दे रहा है 20। ठीक है, ओके, अगर आप ऑटो डायमेंशन करना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू को सिलेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन में जाएं। स्मार्ट डायमेंशन के अंदर ऑटो डायमेंशन की टैब दी हुई है, तो इसमें सिलेक्टेड एंटिटीज़ की रेडियो बटन को क्लिक करें और बताएं कि मैं इस व्यू को करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस व्यू को क्लिक किया तो उसने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन के लिए कुछ बेस लाइन एजेस पिक कर लिए हैं, खुद ब उसने दिखा भी दिए हैं। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इनको क्लियर करके ख़ुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट कर लिया। वन आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें इनको। अच्छा, अब मैं इसको ऑटो डायमेंशन करने के बाद नीचे अप्लाई करूँगा। यहाँ पे अप्लाई को क्लिक करूँगा, देखें डायमेंशन दे दी। यहाँ से आप डन करें। ठीक है, जो डायमेंशंस ओवर डायमेंशंस नहीं किए हुए इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो डिलीट कर दें। जैसे हमें इस डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर सेलेक्ट करूँगा और डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा। इसको भी डिलीट कर दिया। 28, हाँ ये ठीक है। 40 है, ये 12 आ रही है, इसको एडजस्ट कर लें। 16, ये स्लॉट की डायमेंशन है, इसको डिलीट करें। ये डायमेंशन भी नहीं चाहिए हमें ओवरऑल डायमेंशन ये वाली दे देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में जाएं और इन 2 एजेस को पिक करके 40 डायमेंशन दे दें। ठीक है, आपके सेक्शन व्यू में आ जाएं। यहाँ भी आप डायमेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं होल की डायमेंशन देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से होल का डाया बता दूँगा। ओके, यहाँ से आप स्लॉट की डायमेंशन दे दें। ये मैंने आर्क पिक की और ये वर्टिकल लाइन पिक की तो ये स्लॉट की उसने लेंथ बता दिया है। स्लॉट की डायमेंशन 16 है
ये डाया भी 16 है, हमें पता है ये, और ये वाला जो है रेडियस 20 है। ओके, ऑलमोस्ट डायमेंशन कंप्लीट है। अगर आप इस ड्राइंग शीट के टेबल में जो ब्लॉक है इसमें चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ड्राइंग नेम जो मैंने जिस नाम से सेव किया है, ड्राइंग नंबर उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसी नेम से जनरेट कर दिया। आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको शीट फॉर्मेट टैब में जाना पड़ेगा और एडिट शीट फॉर्मेट को क्लिक करना पड़ेगा। अब आप किसी भी ब्लॉक में कोई चीज़ एंटर कर सकते हैं। लेट से मैं अपना नेम एंटर करना चाह रहा हूँ, ड्रॉन बाय, तो नोट को क्लिक करूँगा और यहाँ से लीडर वाले जो ऑप्शन है इसको अनचेक कर दूँगा, क्योंकि ये लीडर नहीं चाहिए, मैंने जस्ट नोट एंटर करना है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ मैं क्लिक करूँगा, फॉन्ट साइज़ आप सेट कर दें। लेट से मैंने 9 कर दिया और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपना नेम। अगर बाद में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट हाइट फॉन्ट साइज़ चेंज कर दें आप, ठीक है। अब मैंने इसको क्लिक किया था तो अब वो उसके साथ दोबारा से अटैच हुआ हुआ है कि आप आगे कहीं और प्लेस करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ प्लेस करना चाह रहा हूँ चेक बाय। यहाँ आप नाम और दे दें, अप्रूव्ड बाय। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो फ़ौरन वो ऑप्शन एडिट की देगा, तो मैं इसको चेंज करके साजिद कर दूँगा। अब मैं इसको डन करना चाह रहा हूँ तो मैं आप कहीं इससे बाहर क्लिक करूँगा तो वो एंड हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चर कौन करेगा इसको, मशीन शॉप करेगा, तो मैं मशीन शॉप लिख देता हूँ यहाँ पे। और क्वालिटी एश्योरेंस कौन करेगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट करेगा, क्यूसी डिपार्टमेंट कर दें। इसी तरह मटेरियल आप बताना चाहें तो मटेरियल बता दें, इसका लेट से एलुमिनियम 60246 कंडीशन लिख दें। और क्या है, टाइटल अगर आप देना चाह रहे हैं, अगर ये आपका FYP का पार्ट है तो आप यहाँ लिख सकते हैं FYP, जो भी FYP नेम है। लेट से मैं ड्राइवोमीटर टेस्ट बेंच एक FYP का नाम लिख देता हूँ। और बाकी यहाँ पे स्केल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। रिवीन भी आप एंटर करना चाहें कि ये रिवीन कौन सा है। लेट से मैं रिवीन इसका 001 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट कर ली चेंजेस, तो फिर आप यहाँ से इसको डन कर सकते हैं, ठीक है। शीट फॉर्मेट को एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी एंड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से एंड कर दिया। आप देखें ये आपकी टेबल भी कंप्लीट है, ठीक है, और ये ड्राइंग शीट रेडी टू मैन्युफैक्चरिंग। और कितना आसान है इसमें आपके विद इन फ्यू मिनट्स जो है आप अपनी ड्राइंग शीट जनरेट कर सकते हैं अगर आपने 3D मॉडल क्रिएट किया हुआ। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज।